गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं आपके सामने 4 मई 2020 के करंट अफेयर्स रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा। करीब 10 पॉइंट मैंने बनाया है, तो ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, इनको बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा महाराष्ट्र स्टेट से। महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू अनाउंसेज फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। महाराष्ट्र पहली राज्य सरकार बन गई है जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा की घोषणा की है। हम सभी को पता है कि अभी कोरोना बीमारी की महामारी चल रही है पूरे देश में। तो इस बीच महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो उनके स्टेट के सिटीजन्स हैं उनके लिए फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की घोषणा की है। और ये घोषणा 1 मई 2020 को किया गया है। द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट राजेश टोपे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि विच विच वॉज द फर्स्ट स्टेट विच हैज़ रिसेंटली अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। तो हम आंसर कर सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, हु इज़ द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो आंसर कर सकते हैं राजेश टोपे। तो ये हमारा था पहला पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। IIT मद्रास प्रोफेसर एंड पद्मश्री अवार्डी थलापिल प्रदीप नेम्ड फॉर 25th निक्की एशिया प्राइज 2020 इन SNT। IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर थलपिल प्रदीप ने 25वें निक्केई एशिया पुरस्कार के लिए SNT में नामित किया। IIT मद्रास के जो प्रोफेसर हैं टी प्रदीप, उन्हें 2020 एक पद्मश्री की अवार्ड से भी नवाजा गया है और उन्हें 2020 में निक्की एशिया प्राइज़ के लिए भी सिलेक्ट किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो एक्चुअली में क्या है कि जो निक्की एशिया प्राइज़ है वो 2 या 3 फील्ड में दी जाती है, जैसे कि जो फील्ड रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से उसमें, या फिर इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन से रिलेटेड है उसमें भी दी जाती है, कल्चरल एंड कम्युनिटी उसके फील्ड में भी दी जाती है। तो जो निकी एशिया प्राइज़ है, जो एशिया में लोगों के जीवन में सुधार लाने वाले लोग हैं और जो इस टाइप के जो संगठन है जो लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ अपना प्रयत्न करते रहते हैं, तो उन लोगों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि विच IIT मद्रास प्रोफेसर गॉट 25th निकी एशिया प्राइज 2020। आंसर कर सकते हैं हम यहाँ पे प्रोफेसर थल्लापिल प्रदीप। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट है हमारा US साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट नॉन एक्वेटिक डायनासोर्स स्पाइनोसॉर्स एजिप्टिकस। US साइंटिस्ट ने, अमेरिका के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पहली बार जलीय डायनासोर एवरस स्पोन्सर्स एजिपिकस की खोज की है। यह एक जो कह सकते हैं कि मांसाहारी डायनासोरस है जिसका खोज ये US साइंटिस्ट ने किया है। ये एक मांसाहारी तैराकी डायनासोरस है जिसकी खोज हुई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली US साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड फर्स्ट नॉन एक्वेटिक डायनासोर्स। तो वहाँ हमारा ऑप्शन रहेगा उसका नेम, तो वहाँ पर हम इजीली कर सकते हैं स्पाइनोसेरस एजिप्टिकस। तो ये हम यहाँ से आंसर इजीली कर लेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी पास्ट अवे ड्यू टू COVID-19 डिजीज। जो जस्टिस अजय कुमार थे, ये न्यायाधीश थे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, पूर्व न्यायाधीश थे। और अभी इन्हें मतलब हाल फिलहाल में ही 2019 में ही इन्हें जो लोकपाल कमेटी है उसमें सम्मिलित किया गया था। तो ये कार्डियक अरेस्ट की बीमारी से इनकी डेथ हुई है, लेकिन इनका जो टेस्ट हुआ था 2 अप्रैल को शायद टेस्ट हुई थी, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव की भी केस आया था। और इनकी डेथ अभी हाल फिलहाल में चार मई को हुई है। तो ये काफ़ी एक दुखद न्यूज़ है यहाँ पर। तो आगे अब हम देखें नेक्स्ट पॉइंट है तो हमारा PM टू अटेंड वर्चुअल समिट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उन्होंने अभी 4 मई को नॉन अलाइन मूवमेंट नाम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक वर्चुअल समिट को अटेंड किया, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी अवेलेबल थे इस मीटिंग में।
तो इसमें मेनली जो डिस्कशन हुई वो कोरोना वायरस कोविड-19 के ऊपर डिस्कशन हुई कि कैसे एकजुट होकर हम सभी इस महामारी से लड़े। और इसमें एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ द मोमेंट जो दिया गया वो दिया गया यूनाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट आर द पॉलिटिकल डिक्लेरेशन ऑफ द मोमेंट इन वर्चुअल समिट ऑफ नॉन अलाइंड मोमेंट which was organized on 4th May 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19, मतलब हम सभी कोविड-19 के खिलाफ एकजुट हों। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर हम देखें तो डीआरडीओ डेवलप यूवी डिसइंफेक्शन टावर। डीआरडीओ ने एक यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है और इस डिवाइस का नेम जो है वो यूवी ब्लास्टर है। तो यहाँ पर एक देखा जाए तो डीआरडीओ के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा स्टेप लिया गया है। यूवी ब्लास्टर जो है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लेस्टेक द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ये यूवी रे पर आधारित है। सैनिटाइज रे, मतलब एक तरह से ये सैनिटाइज करने का काम करेगा ये डिवाइस। जैसे कोई भी बड़ी मशीन है, अगर उसे सैनिटाइज करना है तो हम इससे इजीली सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल का वार्ड है, अगर वहाँ से कोई कोरोना पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है दूसरी जगह, तो उसमें हम ले जाकर इजीली उससे सैनिटाइज कर सकते हैं उस पूरे हॉस्पिटल वार्ड को। और ये एक ऐसा सैनिटाइज़र है जिससे कि ह्यूमन स्किन पे इसका काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग के एब्सेंस में इसे जो भी एरिया को या जो भी डिवाइस को डिसइंफेक्ट करना है तो उसे ह्यूमन बीइंग के एब्सेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक स्टेप्स लिया, मतलब एक नई डेवलप जो की है, ये काफ़ी बेहतरीन है। ये बहुत सारे देशों में ये इस बेस पे जो डिवाइस हैं वो वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, चाइना और भी अदर जो कंट्री हैं उनमें। तो यहाँ इंडिया में भी डीआरडीओ ने ऐसा डेवलप किया है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो डीआरडीओ ने डेवलप किया है डिसइंफेक्शन टावर, उस डिवाइस का नाम क्या है, तो कह सकते हैं यूवी ब्लास्टर। ओके, उसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है, इंडिया रैंक थर्ड इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। और जो इंडिया का रैंक है साइंटिफिक पब्लिकेशन में वो थर्ड रैंक है। नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन NSTMIS Department of Science and Technology DST has conducted a survey on research and development statistics and indicators 2019-20. As per survey, India ranks third among countries in a scientific publication. जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है NSTMIS और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, ये दोनों ने कंडक्ट किया सर्वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और एक इंडिकेटर्स मिला 2019-20 सेशन पे। और सर्वे के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो रैंक आया है साइंटिफिक पब्लिकेशन में वो थर्ड रैंक आया है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन साइंटिफिक पब्लिकेशन 2019-20 इंडिया गॉट विच रैंक, तो आंसर कर सकते हैं थर्ड रैंक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडिया बूस्ट इट्स इकोनॉमी विथ बैम्बू रिसोर्सेज, जो बांस के जो रिसोर्सेज होते हैं, भारत बांस संसाधनों के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। जैसे जो बैम्बू होते हैं उनके हमें पता है कि उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट, यूज़फुल प्रोडक्ट को बनाए जाते हैं कन्वर्ट करके। तो इस टाइम जो देश की आर्थिक स्थिति है तो इसमें कुछ सुधार करने के लिए जो बैम्बू के रिसोर्सेज हैं उनको बढ़ावा दिया जाने वाला है। जैसे कि अगर हम देखें इंडिया में तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो 60% ऑफ जो इंडिया का जो रिजर्व बैम्बू है वो वहीं पर है नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो वहाँ पर इकोनॉमी को रेज़ करने के लिए ये काफ़ी एक अच्छा स्टेप्स हो सकता है अगर हम बैम्बू रिसोर्सेज को बढ़ावा दे तो ये अच्छा स्टेप्स है जो भी इस पर डिसीजन लिया गया है। उसके बाद हम देखें नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हम देख रहे हैं NIAB डेवलप्स ECOVSense अ टूल टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। NIAB जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसने एक टूल डेवलप किया है जिससे कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस को विदिन 15 सेकेंड पता किया जा सकता है। इसमें क्या है कि ECOVSense जो है डिवाइस ये डिटेक्ट करता है नोवल कोरोना वायरस के जो एंटीजेंस हैं
उनको जो ह्यूमन बींग्स के जो सैलिवा होते हैं उससे 30 सेकेंड में ये पता कर सकता है, जो हमारे सैलिवा जिसे हम लार बोलते हैं हिंदी में। तो इसके थ्रू 30 सेकेंड के अंदर ये डिवाइस बता सकता है कि क्या इसके अंदर कोरोना का संक्रमण है या नहीं। तो यहाँ ये काफ़ी स्पीड में डिटेक्ट करने के लिए एक अच्छा समझे तो पहल है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप इकोपसेंस अ टूल टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शंस। तो हम यहाँ कह सकते हैं NIAB, या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है NIAB डेवलप्स विच टूल टू डिटेक्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शंस विद इन 15 सेकेंड। तो आंसर कर सकते हैं इकोपसेंस। ओके, ये एक तरह का टूल्स डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, BWF पोस्टपोन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 नवंबर 2021। BWF जो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, BWF से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो उसने क्या किया है, विश्व कप विश्व चैंपियनशिप जो 2020 नवंबर में होना था उसे 2020 से नवंबर 2021 तक स्थगित कर दिया गया। मतलब 2020 में ये ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट ये कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब ये होगा 2021 नवंबर में। तो यहाँ पे मैंने करीब 10 पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।